हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज। एक बहुत ही खुशी खुर्रम की खबर के साथ मैं मधेपुर में इस वक्त में मौजूद हूं और ये कोसी दियारे के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। इसीलिए इस खबर को पूरी तसल्ली से देखिएगा और हर घर तक पहुंचाइएगा, क्योंकि एक ऐसी ज़रूरत जो मधेपुर में थी, इस क्षेत्र में थी, यानी कि यहाँ से लेकर सहरसा सुपौल के बीच में बसने वाले सब लोगों के लिए, फुलपरास तक के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है कि एक ऐसा हॉस्पिटल यहाँ ख़ास तौर से आई हॉस्पिटल करके मधेपुर आई हॉस्पिटल खुली है, जिसमें आपको आँख से रिलेटेड संभवतः सारे बीमारियों का इलाज, चाहे वो प्लांटेशन से लेकर के छोटी मोटी बीमारियां हो या फिर ऑपरेशन हो, जिस तरह की भी जितनी भी आँख से रिलेटेड, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन अब आपको यहाँ से पटना तक जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके मधेपुर में इस वक्त में मौजूद है। और चूँकि इनका रिजल्ट जो है वो झंझारपुर में साल भर से वहाँ पहले से ही है, तो ये भी रिजल्ट बेस्ट उनका रिजल्ट होने के बाद मधेपुर में भी इन्होंने दस्तक दिया है और ये ओपन हो चुका है। ये बहुत ही खुशी की बात है। तो चलिए सबसे पहले एक बार एड्रेस बताते हैं, फिर डॉक्टर साहब से, आपको मसरुद्दीन साहब से मिलवाते हैं और फिर बात करते हैं कि यहाँ क्या क्या हो सकता है। वैसे आप एक इंटीरियर छोटा सा हमने बनाया, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको एड्रेस बता देते हैं। कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, थाना से बिल्कुल सटे हुए आपने देखा होगा एक जो है सो बहुत बढ़िया सा मकान बना हुआ है, जिसके बगल में जो एक ये जो है बैंक भी है, HDFC बैंक भी है, उसी के बीच में यानी थाना और उसके बीच में जो है आप देख सकते हैं एक जो है खादी भंडार के सीधा सामने में जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा मधेपुर आई लिखा हुआ। अगर आप लक्ष्मीपुर चौक की तरफ से आते हैं तो बाएं हाथ में, और अगर आप थाना की तरफ से आते हैं तो दाएं हाथ में, यानी थाना से आप निकलेंगे दाएं हाथ में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये कैंपस, और इसी कैंपस में अंदर आएंगे आपको मिलेगा आई हॉस्पिटल। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा इंटीरियर देखिए जो हमने बनाया है। उम्मीद करता हूँ इंटीरियर से, चूँकि ख़त के लिफाफे से बहुत कुछ पता चल जाती है तो आपको कुछ पता चल गया होगा, लेकिन बची हुई चीज़ आइए डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये कल ही ओपन हुआ है, ये 9 फरवरी को ओपन हुआ है और 10 फरवरी को हमारा कदम यहाँ है। आप देख सकते हैं बड़ी खुशी खुर्रम के साथ ओपन हुआ है। आइए यहाँ देख सकते हैं, हालांकि सामान वगैरह देखने से भी कुछ आपको लग रहा होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एकदम लेटेस्ट जो आप कैसे इक्विपमेंट जो होता है इस लाइन का, वो सारा यहाँ भी लगा पड़ा हुआ है, जिसके कारण से आज के दौर में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, कैटेगरी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद बता देती है मशीन। ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो आँख टेस्ट करवाना हो, बीमारियां देखनी हो, इस तरह के बहुत कुछ। तो बाकी आइए सर से बात करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हो गया सर का? मेरा नाम डॉक्टर मसीहुस जमा है। मसीहुस साहब कहाँ से आए हैं, सबसे पहला ये सवाल होगा मेरा। हाँ, मैं तो बिहार से ही हूँ, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के मकरमपुर गांव से हूँ। अच्छा, मकरमपुर से हैं सर? जी जी। मैंने पढ़ाई अपना कोलकाता से किया है, फिर मुंबई से किया है। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस कई जगह पे किया है। मलेशिया में 2 साल था मैं, सिंगापुर। अच्छा, मलेशिया सिंगापुर जैसे जगह? यस, सिंगापुर में मैं 1 साल था, मॉरिशस में मैं काम किया है 1 साल। फिर उसके बाद एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैं एमिटी मेडिकल स्कूल में काम करता था। मैंने वहाँ 5 साल काम किया है, एमिटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव में। उसके साथ साथ में कई सारे हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है, मुंबई, दिल्ली। फिर अभी अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय फादर, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, तो मेरी अम्मी वहाँ बाहर रहना नहीं पसंद करती थी। तो फाइनली मैंने प्लान किया कि बेटर टू मूव खुद की जगह पे, खुद के शहर जहाँ से हम पले बड़े हैं, जहाँ हमारी पैदाइश हुई है। ये बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, क्योंकि हम खबर के लास्ट में बात करेंगे कि आपका चाहे कितना भी बड़ा प्रोफेशन में क्यों ना, घर पे बेटा का रहना कितना ज़रूरी है। सर आपने कैसे इस जगह को चूज़ किया, मधेपुर जैसे सुदूर इलाके को? मैं इस इलाके से पहले से वाकिफ़ हूँ।
मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में काम करते थे। अच्छा। तो हमारा बचपन झंझारपुर में गुजरा है, हमारे फ्रेंड सर्कल झंझारपुर में है। तो हम पहले आने के बाद हमने झंझारपुर में ही अपना क्लिनिक डाला है, मोहना में, जो मोहना आई हॉस्पिटल के नाम से है जी। वहाँ पे 1 साल होने के बाद हमें कई सारे पेशेंट इस साइड के मिले, वहाँ पे मध्यपुर के बहुत सारे पेशेंट गए वहाँ पे, जिनका हमने कैटरेक्ट सर्जरी वगैरह भी किया। पेशेंट का फीडबैक आया कि सर हमारे इलाका में कुछ नहीं है, आप एक बार आइए वहाँ पे, हफ्ता में 1 दिन टाइम दीजिए। तो 1 साल के बाद हम इधर आए थे जस्ट सर्वे करने के लिए, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे भी एक क्लिनिक डाल दूँ। चलिए सर, अब बारीकी से आप बताएं कि आपके यहाँ क्या क्या हो जाएगा। वैसे मैंने तो बहुत कुछ बताया, लेकिन आप चूँकि डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा बताएंगे, तो क्या क्या बीमारियों का यहाँ इलाज हो जाएगा और किस चीज़ के लिए लोगों का अब यहाँ से सफ़र, क्योंकि लोग नेपाल तक जाया करते थे। जी, आप बिल्कुल नेपाल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमारे पास आई से रिलेटेड जो भी समस्या है, किसी को अगर मोतियाबिंद है, सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया है, किसी तरह का बीमारी है, इन्फेक्शन है, चश्मे का नंबर है, नज़र सही से नहीं दिखाई देता है, आजकल हम आधुनिक युग में हैं, तो छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करते हैं, तो उनको चश्मे का नंबर आता है, उनको सही टाइम पे पता भी नहीं चलता है। तो अपने पास सारी सुविधा है, जो चाहे वो ऑप्टिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी सर्जरी से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन। कभी कभी कोई पेशेंट, हमारे गांव घर में लोग खेतों में काम करते हैं, उसकी वजह से उनकी कॉर्निया जो है वो अल्सर होने के कारण ब्लाइंड हो जाते हैं, तो वो नहीं देख पाते, लेकिन वो भी देख सकते हैं, जिससे हम ब्लड डोनेट करते हैं। इसी तरह से हम लोग, हमारे आई फील्ड में कॉर्निया डोनेशन होता है, तो किसी दूसरे का डोनर का कॉर्निया लगा के उसको हम फिर से उसको देखने के लिए नई ज़िंदगी दे सकते हैं। तो अपने पास सारी सुविधा है, सारी सुविधा है जी। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अब मधेपुर में ये सारा सुविधा से लैस हॉस्पिटल अब आपके यहाँ आ चुका है, और यहाँ नंबर भी चल रहा होगा, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी अपने बारे में पूछ सकते हैं कि सर इसका इलाज अब आपके यहाँ है कि नहीं। वैसे सारे बीमारियों का इलाज है, आप यहाँ आकर विजिट करें। कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, या ऑपरेशन करवाना हो, या आँख से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, तो उसका आप देख सकते हैं कि यहीं पर। और जो नॉर्मल से जो सबों को होती है, जो 40 के बाद तो होना ही होना होता है कि आँख में आपकी कम नज़दीकी गड़बड़ हो जाती है, कभी दूरी गड़बड़ हो जाती है, तो उसके लिए भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़रा दिखाइए, खुद आप यहाँ टेस्ट कराएंगे, और यहीं से आपको ऑन वे और ऑन हैंड जो है आप देख सकते हैं, चश्मा वगैरह भी यहीं आपको मिल जाएगी। छोटी मोटी बीमारियाँ जो दवा से ठीक होती है, उसके लिए तो आपको सोचना ही नहीं है, वो यहीं पे आपको जो है वो टेस्ट होगी, और फिर आप दवा लेंगे और ठीक हो जाएंगे। बाकी अगर ऑपरेशंस वगैरह की या फिर इस तरह की छोटी बड़ी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मोहना में भी इन्होंने जो है साल भर से अपना हॉस्पिटल डाला हुआ है, वो भी है। और सबसे अच्छा मैंने इनका जो बिहेवियर में देखा, अपने तरफ से कुछ नहीं लगाते हैं। जैसे कि मोहना में इन्होंने खोला तो मोहना आई केयर करके खोल दिया, और झंझारपुर में आया तो यहाँ पर, ये मधेपुर में आया है तो मधेपुर हॉस्पिटल करके, आई हॉस्पिटल करके खोला। यानी कि जहाँ जाते हैं उसी को सर्वाइव करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बात करने से भी लग रहा है। और एक्सपीरियंस्ड कितना है ये आप देख सकते हैं। विदेश से रिटायर होकर के बैरून मुल्कों से होते हुए आज इंडिया में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि अब फादर से इनके नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो नहीं रहे, तो अब इन्होंने घर लिया है मम्मी के साथ, और अपने फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। इस पर मैं छोटी सी बात बताऊं, अभी जयपुर में बहुत बड़ा घटना हुआ है कि एक बेटा है जो कि आपको अमेरिका में रह रहा है, 90 लाख का पैकेज है उसका, लेकिन उसका मम्मी मरी 20 दिन पहले, बाप मरा 15 दिन पहले, और किसी को कुछ पता नहीं। जब सड़ गया तो वो अभी भी वो यहाँ नहीं आया, बल्कि पुलिस वगैरह वहाँ आकर के लाश को ले गई। ये हालात होता है, लेकिन इन्होंने फादर के जाते ही अपने घर को भी संभाल लिया है, और हमारी खुशनसीबी है कि इस क्षेत्र में इन्होंने 2 हॉस्पिटल डाल दिया है। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम के लिए अब आप आ सकते हैं। दोबारा से मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल थाना के बगल में है। थाना के दाएं हाथ में, अगर लक्ष्मीपुर से आते हैं तो बाएं हाथ में पड़ेगा, थाना की तरफ से आते हैं तो दाएं हाथ में। बस थाना से आप निकलेंगे दूसरे रास्ते से, फर्स्ट नहीं दूसरा रास्ता जो थाना का है, यानी तालाब का जो है, आप देख सकते हैं कि दक्षिणी सिरा जो है, उससे अगर आप निकलते हैं तो बस उसके नज़दीक में ही है HDFC बैंक, आपने देखा होगा वो, और थाना के बीच में जो है आपको एक कैंपस है, और खादी भंडार के सीधे सामने जो कैंपस है, उसी कैंपस में इन्होंने डाला है। डॉक्टर मसीहुद्दीन साहब हैं, मसीहुज़्ज़मा, ये डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा साहब हैं जो हम लोगों के बीच में इस वक्त में हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इनसे इलाज कराएं, और फीडबैक भी हमें दें कि सर आपके न्यूज़ देख करके हम पहुँचे थे तो हमें कैसा रहा, क्योंकि हमें भी जानना रहता है कि हमने जिस चीज़ का आपके सामने में परोसा, जिसके बारे में बताया, वो कैसा चल रहा है, ताकि आपके मैसेज से क्या होगा कि बहुत सारे लोग और भी जुड़ेंगे, भला या बुरा के लिए। इसलिए ज़रूर एक बार आप आएँ अपने परेशानी के लिए। अब
आँख के परेशानी के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर झंझारपुर साइड से है तो मोहना में दिखा सकते हैं, और अगर इस साइड से है यानी यहाँ से लेकर के, मैं तो समझता हूँ इस क्षेत्र को, क्योंकि बचपन हमारा यहीं गुजरा है, कि यहाँ से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा क्षेत्रों से भी लोग इधर आते हैं और इधर फुलपरास तक के लोग आते हैं। तो आप लोग यहाँ आए और बड़ी आराम से आई हॉस्पिटल में, यहाँ पे मधेपुर आई हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लें। उम्मीद करता हूँ कि खबर आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली में, क्योंकि ये इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है आपके ख़ानदान में, कहीं भी हो सकता है, आपके ससुराल में हो सकता है, आपके ननिहाल में हो सकता है, आपके बहन के यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इस चीज़ को समझ जाए। मिलते हैं ऐसे ही खबरों के लिए, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन पंकज के लिए मधेपुर से जनजन न्यूज़ पे मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।